बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, आपको हैशटैग चैनल में हम खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको हज़रत अब्बास गाजी अब्बास आलमदार की कब्र अक़दस, सराब और पानी के बारे में बताएंगे कि ये पानी जो सदियों से गाजी अब्बास की कब्र मुबारक के गिर्द चक्कर लगा रहा है और इसमें आज तक ना ही बदबू पैदा हुई है और ना ही इसमें खारापन पैदा हुआ है। हालांकि इराक में मौजूद जमीन के अंदर का पानी तकरीबन सब जगह ही नमकीन और खारेदार है और पीने के काबिल नहीं है, लेकिन हजरत अब्बास की कब्र अक़दस के सराब में मौजूद पानी इंतहाई खुश जायका और बहुत शफाफ है और इतनी मुद्दत गुजर जाने के बावजूद उसकी रंगत और जायके में कोई फर्क नहीं आया और बहुत ज्यादा वहां से पानी निकलने के बारे में जो राज है वो अब तक मालूम नहीं हो सका। बस खुदा और उसके खास बंदे ही उस पानी के असर राज को जानते हैं। आइए इस वीडियो में इस तमाम सूरत हाल के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक याद दहानी करवाना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया कि इराक में मौजूद जो जमीन के अंदर पानी है, यानी कि ज़ेरे ज़मीन पानी नमकीन और खारा है और वो पीने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। लेकिन हज़रत अब्बास की कब्र अक़दस के इर्द गिर्द जो पानी चक्कर लगा रहा है उसके बारे में कहा जाता है कि वो पानी बिल्कुल मीठा है, उसका जायका भी बहुत खुश जायका और शफाफ पानी उसे करार दिया जाता है। ये बात एक हैरान कर देने वाली बात है और इसका जो तरीका है, यानी कि इसका जो पीछे राज छुपा है वो राज सिर्फ अल्लाह और उसके नेक बंदों को ही मालूम है। लेकिन तारीख दानों में कुछ लोग कहते हैं कि शायद हो सकता है कि करबला के मैदान में शदीद प्यास के बावजूद भी हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने पानी पर कब्जा करने के बाद भी अपने आका हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहलो अयाल की प्यास को मद्देनजर रखते हुए पानी नहीं पिया था। लिहाजा इस मर्तबा शायद खुद ही पानी हजरत अब्बास के पास चलकर आ गया है। दोस्तों, इस बारे में मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि करबला के मैदान में जो प्यास थी उसका तमाम वाक़या तो हम सबको ही मालूम है। इस पानी के बारे में गुफ्तगू करने से पहले हम ज़रूरी समझते हैं कि आपको सरदाब के बारे में भी कुछ बयान किया जाए। हज़रत अब्बास के रोज़े मुबारक का एक सबसे अहम हिस्सा सरदाब है, जहाँ हज़रत अब्बास की हकीकी कब्र अक़दस मौजूद है। ये सरदाब 8वीं सदी हिजरी में बनाया गया था, लिहाजा इस जमाने के फन तामीर के मुताबिक ऊपर वाले हिस्से की निस्बत सरदाब की दीवारें इंतहाई अरीज और मोटी बनाई गई हैं, बल्कि ऊपर वाली इमारत की दीवारें सरदाब की दीवारों की आधी चौड़ाई से भी कम मोटी हैं। लिहाजा इस वजह से कब्र मुबारक वाला जो पूरा सरदाब है ऊपर वाली इमारत के बरक्स बहुत ही तंग और इसमें मौजूद गिलरियां और रास्ते दीवारों की बहुत ज्यादा चौड़ाई की वजह से तंग गलियों के मुशाबत रखते हैं। सरदाब की इमारत के बारे में बयान करते वक्त हम कोशिश करेंगे कि हरम के नए इदारे की ज़ेरे निगरानी जो एक तहकीकात की गई जिसमें उन्होंने बताया है तमाम चीज़ें वो आपको यहाँ पर बयान की जाएं और साथ ही साथ इस जदीद तरमीम और तामीर से पहले वाली हालत को भी बयान करें कि जो नई तामीर वहाँ पर की गई है उसके बाद क्या तब्दीली वहाँ को देखने को मिलती है। सिंध के शुमार मशरक़ी हिस्से में जरी वाली इमारत की शुमारी गैलरी की दीवार एक खूबसूरत नक्श और निगार वाली दरवाज़ा लगा हुआ है। ये दरवाज़ा एक कमरे में खुलता है जिस कमरे की चौड़ाई 3.18 मीटर है और ये कमरा तकरीबन 2 मीटर तक गैलरी की दीवार के अंदर है। इस कमरे की दीवारों पर फर्श से लेकर 2 मीटर ऊपर तक संगे मरमर लगा हुआ है, जिसको हटाकर इसकी जगह नया और आला दर्जे का संगे मरमर लगाया गया है। और संगे मरमर के ऊपर वाला हिस्सा पहले फक्त एक सफ़ेद दीवार थी, लेकिन अब वहाँ पर भी नया संगमर लगा दिया गया है और सारी दीवार को आइनों और क्रिस्टल के टुकड़ों से मुज़य्यन कर दिया गया है। और ये सारा काम 2008 के निस्फ में पूरा किया गया था। ये एक मंसूबे के तहत काम किया गया था और ये मंसूबा जो है वो 2008 को तकमील को पहुंचा था। और इसी तरह इस कमरे का एक और दरवाज़ा भी है जो शुमाली गैलरी में खुलता है और ये दरवाज़ा सोने का है। यहाँ पर पहले चांदी का दरवाज़ा लगा हुआ था जिसको 2007 में तब्दील कर दिया गया। इस कमरे के तकरीबन दरमियान में पानी में एक लोहे का दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा एक रास्ते पर खुलता है जो सरदाब की तरफ जाता है। ये रास्ता 8 सीढ़ियों पर मुश्तमिल है। 8 सीढ़ियों के बाद सरदाब का फर्श शुरू हो जाता है। इस रास्ते और सरदाब के सारे फर्श पर संगे मरमर लगा हुआ है।
सीढ़ियों से उतरने के बाद 4 मीटर लंबा और 1.38 मीटर चौड़ा रास्ता शुरू हो जाता है। इस 4 मीटर लंबे रास्ते के खत्म होने के बाद सरी वाली इमारत में मौजूद गैलरी का सरताब वाला हिस्सा शुरू हो जाता है, जो चारों तरफ घूमने के बाद सरताब की इब्तिदा वाले रास्ते पे खत्म होता है। ऊपर वाली गैलरियों के नीचे सरताब में भी गैलरियां हैं। हम उन तमाम चीज़ों के बारे में भी आपको बताएंगे। हम उनकी सरताब वाली गैलरी या सफली और आग से ताबीर कर सकते हैं। सरताब वाली गैलरी काफ़ी तंग है और बाज़ जगह इस गैलरी की चौड़ाई में गैर महसूस सा इजाफा भी देखने को मिलता है। सरताब में मौजूद गैलरी की चौड़ाई 1.27 मीटर से लेकर 1.38 मीटर तक है। सरताब वाली गैलरी में बाज़ जगह कब्रें भी मौजूद हैं और गैलरी की जो दीवार हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र अक़दस के करीब है, उसमें मेहराब नुमा ताक बने हुए हैं। बाद में इसके सामने दीवार बनाकर उन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन मज़कूरा मंसूबे के तहत इस दीवार को ख़त्म करके नई दीवार बनाई गई है और इस दीवार में सुराख रखे गए हैं और संगे मरमर लगाने के बाद सरताब की गैलरी मजीद 10 मीटर तंग हो गई है। यानी कि कहा जाता है कि अब वहां पर जो नया संगे मरमर लगाया गया है, उससे जगह जो है वो 10 सेंटीमीटर तक तंग हो गई है और ये संगे मरमर भी मज़कूरा मंसूबे के तहत ही वहां पर नस्ब किया गया है। सरताब में बने हुए मेहराब नुमा ताकों की तादाद 13 हैं और ये सब पैमाइश में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इनमें से 2 सैराब की शुमाली की जानिब गैलरी जो वहां पर मौजूद है उसमें है और एक जो है वो हवा के लिए बनाई गई है। शुमाली रोशनदान के मशरिक में है और दूसरा मगरिब में है और 3 मेहराब नुमा ताक मगरबी गैलरी में है और इसमें से 2 हवा के लिए बनाए गए हैं। ये बात हैरान कर देने वाली है कि हज़रत अब्बास की जो एक वहाँ पर कब्र अक़दस यहाँ पर मौजूद है, उसके इर्द गिर्द पानी जो है वो घूमता रहता है और उस पानी के हवाले से ये बातें की जाती है कि वो पानी वहाँ का तवाफ़ करता है। दोस्तों, हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों से यही चीज़ हमें देखने को मिलती है और कहा जाता है कि जो वहाँ का पानी है वो बहुत ही मीठा पानी है। इराक के बारे में हमने आपको जैसा पहले भी बताया कि उसकी सरजमीन के नीचे जो पानी मौजूद है वो बहुत ही खारा पानी है और उसके अंदर से जो एक बदबू भी आती है और वो पीने के काबिल नहीं है, वो काफ़ी इंसान के लिए नुकसान का बायस है। लेकिन इस जगह पे जो पानी मौजूद है, जो यहाँ का तवाफ़ करता हुआ दिखाई देता है, उस पानी के बारे में कहा जाता है कि वो पानी बहुत ही जायके में अच्छा है और उसकी जो रंगत है वो भी बहुत अच्छी है और शफाफ पानी उसे करार दिया जाता है। हमने आपको हज़रत अब्बास के उस कब्र अक़दस के सरताब और पानी के बारे में बताया और उसकी तामीर के बारे में बताया कि जो 2008 में मुकम्मल हुई है और इस मंसूबे के तहत वहाँ पर मुख्तलिफ काम किए गए हैं। नए संगमरमर को लगाया गया है और उसकी चौड़ाई जो है सेंटीमीटर जितनी कम हो गई, उसकी तादाद के बारे में भी हमने आपको बताया है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि क्या आपका कभी इत्तफाक हुआ है इराक जाने पर, और अगर इराक गए हैं तो हज़रत अब्बास की कब्र पर आप गए हैं या नहीं। अगर आप में से कोई अफराद वहाँ पर गए हैं, उन्होंने ज़ियारत की है, तो वो इस वाक़े को किस तरह से बयान करते हैं, वहाँ पर क्या चीज़ें उन्हें सुनने को मिलती हैं, वो भी इस वीडियो के कमेंट में हमें बता सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बार बताते चलें कि वहाँ पर जो पानी है उससे लोगों की बहुत सी जो बातें हैं वो वाबस्ता हैं और बहुत से लोग जो हैं तारीख में इस बारे में कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये तमाम बातें जो हैं झूठ हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि वहाँ पर जो पानी है वो इसी तरह कब्र के इर्द गिर्द घूमता रहता है और वो बहुत ही खुश जायका पानी है। और उस कब्र के बारे में जितनी भी बातें आगे लोगों से हमें मिलती हुई दिखाई दी, वो हमने आज इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। हज़रत अब्बास जो है उनकी अगर आपको बताया जाए तो वो 26 हिजरी को पैदा हुए थे। उन्होंने उस वक्त तक आंख नहीं खोली थी जब उनके भाई हज़रत हुसैन ने उन्हें अपने हाथों में नहीं लिया। बचपन ही से उन्हें हज़रत हुसैन के साथ बहुत मोहब्बत थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस अज़ीमुश्शान बच्चे का नाम अब्बास रखा। रवायत है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश का मकसद ही हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद और नुसरत था और अहले बैत हमेशा से वाक़े करबला और इसमें हज़रत अब्बास के किरदार का इल्म था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी तरबियत और परवरिश की थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से उन्होंने फ़न सबा गिरी, जंगी अलूम, मायनी कमालात, मरूज इस्लाम, अलूम माफ़, ख़ुसूसन इल्म फ़िक़्ह के बारे में सुना था। 14 साल की मामूली उम्र तक वो सानी हैदर कहलाए थे।
हजरत अब्बास बचपन से ही बच्चों की सरपरस्ती, कमज़ोरों और लाचारों की खबरगिरी, तलवारबाजी और इस तरह की बहुत सी चीज़ों में हमें देखने को मिलते थे। वाक़ई करबला में भी उनका बहुत अहम हिस्सा था और उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन बरस थी। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।